वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुर्वेदा योग। मैं डॉक्टर ज्योति शेरावत, एमडी आयुर्वेदा, आज आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक है चिंतन करें, चिंता नहीं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चिंता मन में उठ रहे विचारों में जब घबराहट, बेचैनी और भविष्य को लेकर फिक्र का बीज पड़ जाता है, तो धीरे धीरे चिंता नाम का बीज उगने लगता है और बुद्धि को ही नहीं बल्कि शरीर को भी खोखला कर देता है। चिंता हमारी चतुराई को खा जाती है। जहाँ एक और चिंता चिता के समान होती है, वहीं चिंतन हमारे जीवन में प्रकाश बनकर सही मार्ग दिखाता है। तो चिंता नहीं, चिंतन करें। चिंता और चिंतन में अंतर। कैसे करें चिंतन? जहाँ एक और चिंता से बुद्धि का नाश होता है, वहीं चिंतन से हमारी बुद्धि का विकास होता है। एक और चिंता करने वाले व्यक्ति के जीवन का नाश होने लगता है, जबकि चिंतन करने वाले व्यक्ति के मस्तिष्क का विकास होने लगता है। किसी भी परेशानी को लेकर चिंता नहीं, बल्कि उसके हल के बारे में गहराई से सोचना चिंतन है। मन में उठ रहे प्रश्न से विचलित होना चिंता है, जबकि प्रश्नों का उत्तर ढूंढना चिंतन है। चिंता भय को जन्म देती है, जबकि चिंतन भय मुक्त करता है। चिंता चतुराई को खा जाती है, जबकि चिंतन आत्म अवलोकन करती है। चिंता हमारे ज्ञान को अज्ञान में बदल देती है, जबकि चिंतन सीखने की प्रक्रिया है। चिंता मन को बेचैन कर देती है, जबकि चिंतन द्वारा हम शांत भाव में बैठकर किसी समस्या या बिंदु के बारे में विचार करते हैं। चिंता एक बोझ होती है, जबकि चिंतन हमारे मन के बोझ को हल्का कर देती है। चिंता दिशा से भटका देती है, जबकि चिंतन हमारे जीवन को नई दिशा देता है। चिंता करके हम केवल बुराइयों को देख सकते हैं, जबकि चिंतन द्वारा हमारी बड़ी से बड़ी परेशानी के बीच छिपे अवसर और अच्छाई को देख सकते हैं। चिंता जिम्मेदारियों से भागना सिखाती है, जबकि चिंतन द्वारा हम अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हैं। चिंता क्यों होने लगती है, कभी सोचा है क्या किसी ने? सोचने की जरूरत नहीं। रोजमर्रा की जिंदगी में, इस तेज रफ्तार की जिंदगी में व्यक्ति भागता रहता है। प्रतिस्पर्धा, सुख, संपन्नता भरा जीवन जीने की चाह, जिम्मेदारियों के बोझ चिंता के रूप में व्यक्ति को अंदर ही अंदर परेशान करती रहती है। चिंता में मनोरोग है, जो काम, क्रोध, मोह, माया, ईर्ष्या, आत्मविश्वास की कमी को उत्पन्न करती है और हमारे जीवन को अंधकार में बना देती है। हम सभी के दिमाग में विचारों की हलचल स्वाभाविक है, पर यह भी समझना जरूरी है कि किस तरह के विचार हमारे मन में उपज रहे हैं और उन विचारों के प्रति हमारी क्या प्रतिक्रिया है। हालांकि विचार आना स्वाभाविक है। यही विचार अगर सकारात्मक रूप रहते हैं तो हमें शक्ति देते हैं, हमारी रचनात्मकता को बढ़ाते हैं, हमें नया रास्ता दिखाते हैं, हमारे आत्मविश्वास को जगाते हैं और जीवन की सफलता से हमारी पहचान कराते हैं। यदि विचारों में भय, अनिश्चितता हो, तो यह चिंता को जन्म देते हैं, जो मति को भ्रष्ट कर देते हैं। चिंता के कारण व्यक्ति योग्य होने के बावजूद अपने को अयोग्य महसूस करता है। इसीलिए जब एक नकारात्मक विचार शुरू हुआ और हद से आगे हो गया, तो चिंता बन जाती है। लेकिन जब एक विचार आत्मविश्वास, समझ और संकल्प शक्ति को जन्म देता है, तो वह चिंतन बन जाता है। चिंतन कैसे करें? चिंता और चिंतन एक ही माँ की दो संतानें हैं। चिंतन करने वाला व्यक्ति दुखी रहता है और सफल नहीं हो पाता। चिंता हमेशा असफलता की ओर धकेलती है। लेकिन जब मनुष्य चिंता छोड़कर चिंतन करने लगता है, तो मनुष्य सफल होता है। चिंतन अचानक से होने वाली प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि चिंता तो स्वाभाविक होती है, जबकि चिंतन के लिए अभ्यास किया जाता है। निरंतर अभ्यास। निरंतर अभ्यास के द्वारा मनुष्य चिंतन करने लगता है और अपने निर्धारित मंजिल पर पहुंच ही जाता है। चिंतन में व्यक्ति विचारों को तर्क वितर्क के रूप में लेता है, परिस्थिति को देखकर अपने आप से प्रश्न करता है और फिर उसका हल खोजता है। चिंतन एक प्रक्रिया है, जिसमें पहले क्रम में व्यक्ति समस्याओं की ओर ध्यान केंद्रित करता है और दूसरे क्रम में उसका हल को ढूंढ निकालता है। चिंता और चिंतन में एक महत्वपूर्ण अंतर यह भी है कि चिंता से परेशानी के बारे में व्यक्ति विचार करता है, उसके मन में प्रश्न की कतार लग जाती है, लेकिन मन में भय और आत्मविश्वास न होने के कारण वह सिर्फ समस्याओं को देखता है और हल खोजने की बजाय सवालों में ही उलझ कर रह जाता है।
चिंतन एक ऐसा माध्यम है जिसमें व्यक्ति खुले दिमाग से मन में उठ रहे सवालों को हल करता है। चिंतन के अभ्यास के लिए कुछ सहायक बातें। नियमित ध्यान करें, नकारात्मक विचारों से बचें, समस्याओं और असफलताओं को स्वीकार करें और आगे बढ़ने की सीख लें। अपने आप से सकारात्मक बातें करें, अपने आप से प्रश्न पूछें और उनका उत्तर दें। चिंता से मुक्ति के उपाय। खुद की बुराई ना करें। खुद की बुराई, खुद को कोसना, अपने को कम आंकना, हर समस्या के सामने अपने को छोटा समझना भय को जन्म देता है और यही डर और भय की भावना चिंता का रूप धारण कर लेती है और धीरे धीरे चिंता विकराल हो जाती है। यदि आप सच में चिंता से छुटकारा पाना चाहते हैं तो कभी भी अपनी निंदा ना करें, अपने को किसी से कम ना आंकें। दूसरा, कल की सोचकर आज खराब ना करें। हम अपने आने वाले कल की तैयारी कर सकते हैं, पर आने वाले कल में जो होगा वह हमारे हाथ में नहीं है। इसीलिए कल के लिए ज्यादा सोचना कोई परिणाम नहीं देगा। यदि आप इस बात को समझ जाते हैं तो आज आप पर ज्यादा फोकस कर पाएंगे और अपनी चिंता को कम कर पाएंगे। श्वसन प्रक्रिया को करें नियंत्रित। भले ही आपको इस बात का एहसास ना हो, लेकिन जब हमारी चिंता बढ़ती है तो उसका प्रभाव हमारे द्वारा ली गई सांसों पर भी होता है। यानी चिंता की अवस्था में हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, सांस ऊपर नीचे होने लगती है। इसीलिए जब भी आपको किसी बात को लेकर चिंता महसूस होती है तो तुरंत अपनी सांसों पर फोकस करें और उस पर नियंत्रण करने का प्रयास करें। सांस प्रक्रिया को कंट्रोल करने के लिए आप 10 से 15 बार गहरी लंबी सांस लें, फिर धीरे धीरे छोड़ें। ऐसा करने से आपके दिल की धड़कन, हार्ट बीट नॉर्मल होने लगेगी और आप चिंता और तनाव से मुक्त हो जाएंगे। डर को अपने भीतर से निकालने का प्रयास करें। हमने पहले बताया है कि किसी काम को करने का डर या भय भी चिंता का कारण होता है। इसीलिए अपने डर पर काबू करने का प्रयास करें। जब भी आपको ऐसा लगे तुरंत डर पर काबू करने की कोशिश करें। इसके लिए आप ऐसी गतिविधि करें जो आपके दिमाग को सुकून दे, जैसे ध्यान करना, संगीत सुनना, प्रार्थना करना, किताबें एवं प्रेरणादायक लेख पढ़ना, व्यायाम करना आदि। खास तौर पर आप इस बात को भी अपने जहन में बैठा लें कि किसी भी चीज का डर चिंता को जन्म देता है, अतः अपने डर को खत्म करना जरूरी है। और कहा भी जाता है, डर के आगे जीत है। अपनी परेशानी को साझा करें। कहते हैं दुख बांटने से कम होता है। यदि आप किसी समस्या से लड़ रहे हैं जिसके कारण आप चिंता की पीड़ा से गुजर रहे हैं तो अपनी समस्याओं को अपने किसी हमदर्द के साथ साझा करें। क्या पता सामने वाला व्यक्ति आपको अपनी परेशानी का हल बता दे। यदि हल भी ना बता पाए तो आप उसे अपने परेशानी को बताकर सुकून महसूस कर सकते हैं। दिनचर्या का ख्याल रखें। जब हम चिंताओं से घिरे होते हैं उस दौरान हम अपना ख्याल भी नहीं रख पाते हैं। चिंता और तनाव के रहते हमारी दिनचर्या अस्त व्यस्त हो जाती है। इसलिए उस दौर में अपना ज्यादा ख्याल रखें। अच्छी डाइट लें, समय पर खाना खाएं, पूरी नींद लें, व्यायाम करें और योग भी करें। खुद को व्यस्त रखें। चिंता के दौर में उससे छुटकारा पाने के लिए आप अपने आप को सक्रिय और व्यस्त रखें। खाली बैठना आपकी उदासी को बढ़ा देता है, जिससे आपकी साधारण चिंता भी बढ़ती महसूस होती है। उसी दौरान खुद को सक्रिय बनाना जरूरी है। यानी परेशानी को बाहर निकालने के लिए उसे अपने ऊपर हावी ना होने दें, बल्कि चिंता से ध्यान हटाने के लिए अपने दिमाग को अन्य कार्यों में कार्यरत करें, जिससे आपको जल्दी ही चिंता का हल भी मिल जाएगा। उम्मीद कभी ना छोड़ें। छोटी से छोटी जीत का जश्न मनाएं। आपको जो पसंद हो वो भी अवश्य करें। अपने आप को हमेशा प्रोत्साहित करते रहें, भले ही समस्याएं बड़ी हो, लेकिन आपकी उम्मीदों को छोटा ना होने देना। आप अकेले नहीं हैं। यदि आप अपने को या किसी परिचित को चिंता से ग्रसित देखते हैं तो उन्हें इस बात का भरोसा दिलाएं कि वो अकेले नहीं, आप उनके साथ हैं। हर परिस्थिति में कभी भी वो आपसे बात कर सकते हैं। साथ साथ आप उनके हौसले को भी बढ़ाएं। थैंक यू एवरीवन। ऐसी ही और महत्वपूर्ण बातों के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन बटन को तो बिल्कुल प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको पर्सनल नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी।